हम्म। आज आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 है। ये तो इसमें हम लोग को बहुत सारा फिगर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक करके सबसे पहले हम्म। स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करना है यहाँ पे देखिए। अच्छा चलिए हम पहले बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है। हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, हम्म। किताब के अकॉर्डिंग बाद में चलेंगे। चलिए, सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में आपको पता है क्या होता है? हम्म। ये नाइन्थ क्लास का है, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यूबॉइड क्या है? थ्री डायम इससे पहले क्यूब शुरू कर लीजिए रिया। क्यूब, ठीक है, तब क्यूबॉइड में आएंगे। हम्म। क्यूब, ठीक है। क्यूब क्या है? 3D फिगर है जो कि जिसका सारा साइड क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। इस टाइप से कुछ फिगर इक्वल। रहता है, ठीक है। हम्म। ऐसा फिगर रहता है ना क्यूब का। हाँ। डाटा ज्यादा खा रहा है क्या आज मेरा? नहीं, ठीक है। देख लीजिए। 90% खत्म हो गया बोल रहा है। अच्छा चलिए, ये है। कोई दिक्कत है? तो देखिए इसका नहीं। सारा साइड्स क्या है? ऑल साइड्स ऑफ दिस फिगर आर इक्वल। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। क्या कंसीडर कर रहे हैं? हम्म। ए, ए। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें? फेसेस और रीजेस काउंट करते हैं। फेस मतलब कितना फेस है, कहने का मतलब कितना को इसका साइड है, कितना साइड से हम लोग इसको छू सकते हैं। तो एक फेस इधर है ऊपर में, एक फेस नीचे है, लेफ्ट हम्म। में है, राइट में है, इधर है, उधर है। टोटल फेस कितना होता है वन इसका? टू थ्री फोर फाइव सिक्स। फेस सिक्स। होता है 6, ठीक है। और एक बात होता है इजेस का, EDGES। इजेस मतलब छोर, जो कॉर्नर आपको लाइनिंग एक दो लाइनिंग जो तीन दिख रहा है चार ना, 12 को होगा। आठ। 12 एक को दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। है, पीछे भी तो 12 रहता है ना भैया। टोटल 12 को ओ होता हाँ है, हाँ। ठीक है। 12 को सब काउंट हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग को पढ़ना है अभी टोटल सरफेस एरिया। क्या पढ़ना है? टोटल सरफेस सरफेस एरिया। एरिया। तो इसका क्या गो फेस है? 6 गो फेस है ना। और एक साइड का एरिया हम्म। क्या होगा? A इंटू A होगा। 6 इंटू A इंटू हाँ। ए ये हो जाएगा ए। 6A² होगा। हाँ। इसी टाइप से हम लोग को दूसरा पढ़ना है लेटरल सरफेस एरिया। क्या पढ़ना है? लेटरल लेटरल। सरफेस एरिया। अभी हम जल्दी जल्दी लिखा रहे हैं एरिया, ठीक है। आप वीडियो को फिर से देखिएगा, अभी आपको आधा घंटा के अंदर में मिल जाएगा, ठीक है। और फिर से आप इसको सारा फॉर्मूला जितना लिखा रहा है सबको लिखिएगा, और आपका टास्क रहेगा याद करने का, ठीक है। हम्म। ठीक है। तो देखिए, लेटरल सरफेस एरिया में क्या करते हैं? ऊपर का जो भाग है और नीचे का भाग, इसको हटा देते हैं, ठीक है। हटा देंगे तो इसमें कै को फेस बचा? 4 ही को बचा ना। तो 4 को फेस, ठीक है, और ऊपर एक और फेस का एरिया, हाँ, जमीन वाला ऊपर और और ऊपर नीचे वाला, वाला को। हाँ, ठीक है। मतलब बाउंड्री का ही, खाली चारों एक बाउंड्री का दो निकालना है, तीन तो चार, फोर ए हाँ स्क्वायर चार बचेगा। तो 4A² इसका हो जाएगा, ठीक है। हम्म। हम्म। इसके बाद हम लोग को हम्म। निकालना होता है वॉल्यूम। क्या निकालना होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालिएगा तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक हाइट। है। तो ये हो जाएगा A का क्यूब। कोई दिक्कत? नहीं। और एक चीज होता है डायगोनल। क्या होता है? डायगोनल। डायगोनल। अब देखिए डायगोनल। डायगोनल क्या होता है उसको समझिए, ठीक है। अभी ब्लैक कलर से इस डायग्राम में लिख रहे हैं। जैसे कि ये वाला कॉर्नर लिए, ठीक है, और ये वाला कॉर्नर हम्म। इमेजिन कर पा रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो हम्म। डिस्टेंस है, इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायगोनल लेने के लिए हम लोग क्या लेंगे? सबसे पहले ये बेस जो नीचे में जमीन में दिख रहा है ना, फ्लोर में, हम्म। ठीक है, इसका पहले डायगोनल निकाल लेते हैं रिया, ठीक है। अब देखिए, अगर इसका डायगोनल का बात करें तो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल इस टाइप से बन रहा है, फ्लोर में बन रहा है ना, जिसका एक साइड ए और एक साइड ए है, और ये हम लोग का डायगोनल है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े हैं कि नहीं? हाँ ये चीज। हम्म। तो अगर मान लेते हैं इसको ABC, बी पे क्या है? 90 डिग्री है। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? √A² + A² होगा। हम्म। तो √2A² हम्म। होगा। इसका मतलब इसका वैल्यू हम्म। क्या आएगा? √2A होगा। हम्म। तो ये वाला जो डायगोनल आया नीचे वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये क्या आया? √2A, ठीक है रिया। हम्म। अब यहाँ पे अगर हम क्लियरली इमेजिन करें, हाईलाइट करते हैं, ठीक है, ये ट्रेंगल को देखिए, ठीक है, ये एक ट्रेंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक। इसको हम लोग फिर से रिट्रेस करते हैं, ठीक है। आ, कहाँ? इधर बन रहा है। यहाँ पे देखिए 90 हम्म। डिग्री है, ड्रॉ कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जगह 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है।
ये जगह 90 डिग्री। हम्म कहने का मतलब देखिए, जमीन में जो स्क्वायर है उसका डायगोनल को एक साइड लिए हैं, ठीक है, नीचे का बेस, ठीक है। और ये हाइट इसका हम्म एक एक साइड है, ठीक है। और ऊपर का जो छोर है और इस कोन इधर कोना वाला, ठीक है, ये हम लोग का हाइपोटेनस के जैसा काम कर रहा है। इसको नेमिंग दे देते हैं सपोज, ठीक है, ए हम्म बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। और पहले जो ट्रायंगल लिए थे वो कुछ इस टाइप से लिए थे, इसको दूसरा नेमिंग कर देंगे, रुके, बी सी, इसको डी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री था, कहने का मतलब ये डी है, ठीक है, ये हम लोग का सी हम्म है, और ये बी है। तो देखिए बी सी ए का वैल्यू अभी हम लोग निकाले ना, √2a, क्या निकाले थे, रूट हम्म टू ए तो इसको ऊपर में बी सी लिख देते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए अब हम्म ये हम लोग का ट्रायंगल जो बन रहा है उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, उसी नेमिंग के अकॉर्डिंग कर रहा है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोग का बी है, ठीक है, ये है हम्म सी, ठीक है, और ये है हम्म ए बी का वैल्यू है ना, और बी सी का वैल्यू क्या आया है, हम्म, √2a आया है। ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक हाँ, है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, तो ए सी बराबर क्या होगा, रेड पेन यूज ए सी करते हैं यहाँ पे, बराबर ए सी ए इज सी इक्वल टू बराबर ए बी का इस अंडर रूट ए बी ए बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस, ठीक है, हाँ √2 टू का रूट टू √2a रूट का टू ए का स्क्वायर। होल स्क्वायर कीजिएगा तो 2a² आएगा आएगा। ये हो जाएगा हाँ रूट तो अंडर 3a², हाँ ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा रूट हाँ थ्री ए क्या आएगा। √3 और ए सी ही हम लोग का क्या है, ए सी है हम लोग का डायगोनल, क्या है, डायगोनल। डायगोनल। तो ये डायगोनल का हम लोग के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, √3a, क्या हुआ, √3a, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, √a² प्लस a² प्लस a², ऐसे छोड़िए, √3a बस याद रखिएगा, ठीक है। हम्म, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। तो ये सारा आपका कॉपी में रहना चाहिए, ठीक है। हम्म वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है रिया, यहाँ से देखने का जरूरत नहीं है, हम्म, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट सेकेंड फिगर की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग का क्या है, क्यूब क्यूबॉइड, ठीक है। बॉय क्यूबॉइड में क्या होता है, बस स्क्वायर की जगह में हम लोग का रहता है रेक्टेंगल, ठीक है, इस टाइप से हम रेक्टेंगल इसमें। लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग है, ठीक है। बस क्यूब क्यूब के जैसा ही है, लेकिन लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम नहीं है, ठीक है। अलग तो है। एक को मान लेते हैं, ये हम लोग का सपोज दिस इज आवर लेंथ, ठीक है, एंड दिस इज आवर ब्रेथ, ब्रेथ और ये ठीक हाइट। है। और ये है एच फॉर हाइट, कोई हाइट दिक्कत नहीं है, नहीं। ठीक है। तो देखिए इसका भी फेस कितना है, 6 को फेस है, ठीक है। तो इसका हम्म अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया को हम लोग लिख रहे हैं टीएस से, ठीक है, टीएस से मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जमीन वाला फेस को लेते हैं, ठीक है, नीचे में जो है और ऊपर में, ठीक है। तो नीचे वाला फेस का एरिया क्या हम्म होगा, नीचे वाला लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, नीचे वाला सरफेस का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, हम्म और हाँ। लेंथ इंटू ब्रेथ ही ऊपर में है, ठीक है। तो 2l भी लिख सकते हैं, नीचे वाला हम्म और ऊपर वाला फेस का एरिया, हो गया। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद इधर वाला को ले रहे हैं, देखिए अभी येलो कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, ब्रेथ और हाइट वाला जो सरफेस बन रहा है, ठीक है, इसका एरिया अच्छा क्या ये होगा, वाला bh होगा, फॉर्मूला 2LB बी प्लस एच BH प्लस हाँ, HL प्लस वाला। 2HL होगा। और हम्म तीसरा तीसरा सरफेस क्या होगा, HL, हाइट इंटू लेंथ होगा ना, हाइट इंटू लेंथ क्या होगा, इधर वाला हम्म सरफेस, इधर वाला आगे साइड वाला फ्रंट पोर्शन में, ठीक है, फ्रंट और ये जो बैक हम्म पोर्शन में, ठीक है, HL होगा। तो यही होता है टोटल सरफेस हम्म, एरिया, 2 को कॉमन निकाल दीजिए तो क्या मिला, LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। कोई हाँ भी। दिक्कत नहीं है। नहीं। इसी टाइप से अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस के लिए बोलते हैं लेकिन ये कर्व नहीं है। तो इसमें क्या करना है, नीचे वाला क्या है, एलबी है ना रिया, नीचे वाला और ऊपर वाला को हटा हम्म देना है, तो नीचे वाला एलबी है तो एलबी को उड़ा दीजिए, तो क्या बचेगा, 2 इंटू BH प्लस HL, ठीक है। HL। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा, हाइट। ठीक है। हम्म अब इसका इसका भी एक बार डायगोनल निकालने का सिखाते हैं, ठीक है। देखिए अभी भी वही कॉन्सेप्ट लगा आप रहे हैं, ये ठीक है। सब निकालने के लिए नहीं ना देता है कि। आएगा कॉन्सेप्ट, पहले फॉर्मूला आपको जितना बता रहा है, ठीक है, सब एकदम रट लीजिए, ठीक है, तब क्वेश्चन बनाने में आसानी लगेगा, ठीक है। समझ, कॉन्सेप्ट से हम्म, बता रहा है, कोई चीज रटवा रहा है बताइए, नहीं। नहीं ना, सब कॉन्सेप्ट से बता रहा है। डायगोनल भी निकालने का देखिए तरीका क्या बता रहे हैं, ये हाइट को अभी इधर साइड में लिख देते हैं, इधर हाइट, ये हाइट है हम लोग का, ठीक है,
अब देखिए इसका डायगोनल क्या होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो भी हाईलाइट कर रहे हैं, ये वाला, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा हम्म यही डायगोनल होगा, होगा ना। तो हम्म हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं, सपोज ये पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, ठीक है, और इधर वाले कॉर्नर को एक डी मेंशन करते रहे, कोई दिक्कत है। ये वाला पॉइंट को हम लोग डी नहीं। मान लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम्म पहले बेस वाला ट्रेंगल से बीसी का लेंथ निकालेंगे। किसका लेंथ निकालेंगे, बीसी का, ठीक है। तो बीसी का। देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा ना, जिसमें से एक साइड है लेंथ और दूसरा साइड क्या होगा, ब्रेथ होगा, ठीक है। कहने का मतलब इस टाइप का ग्रेट। ट्रेंगल हम लोग का बनेगा। इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पे डी पॉइंट है, डी पे 90 डिग्री है ना, डी पे 90 डिग्री है, हम्म और ऊपर में इधर सी है और हम्म इधर क्या है, बी है, ठीक है। एक साइड हम लोग का बी डी क्या है, एल है, तो डीसी क्या होगा, बी होगा, होगा कि नहीं। हम्म तो बीसी का हम्म वैल्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। देखिए लगा के देखिएगा, आ जाएगा, आएगा कि नहीं। देखिए बीसी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी रूट। स्क्वायर, वही तो हम्म होगा, होगा ना। तो ये हो हम्म गया, ठीक हम्म है। बीसी का वैल्यू अब निकाल दिए, बीसी का वैल्यू क्या आया हम लोग का, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नहीं। अब देखिए अब हम लोग ये ट्रेंगल को ले रहे हैं, अभी येलो कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला ट्रेंगल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यही ट्रेंगल में हम लोग को एसी निकालना है, एसी हम लोग का क्या है, डायगोनल, ठीक है। तो ये ट्रेंगल को हम लोग हाईलाइट हम्म करते हैं, ठीक है। ये ट्रेंगल का डायग्राम अगर हम लोग ऐसे रफ में बनाए तो कुछ इस टाइप का हम लोग का ट्रेंगल है, जिसमें एक साइड हम लोग का क्या है, बी, ठीक है, ऊपर वाला है ए, और इधर नीचे वाला क्या है कि नहीं। यहाँ पे 90 डिग्री है, देखिए ऊपर में ऐसी है। हाँ हाँ, हाँ जहाँ पे बीसी क्या निकाले हैं रिया, बीसी अभी निकाले हैं ना, बीसी कितना निकाले हैं, देखिए रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी बीसी। स्क्वायर, रूट अंडर एल हम्म स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी ठीक है। स्क्वायर। और ए बी है हम लोग का एच के बराबर है। हम्म तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम से एसी बराबर क्या लिखेंगे, एसी इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, एच का हम्म स्क्वायर प्लस इसका हम्म होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो वो कट जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। कहने बी का स्क्वायर। मतलब एसी का वैल्यू क्या आया, अंडर रूट अंडर एल रूट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर, स्क्वायर एच आया कि स्क्वायर। नहीं। तो यही होता है डायगोनल, हम्म क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच एच स्क्वायर। स्क्वायर, इसको याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। नेक्स्ट देखिए, कीवर्ड के बाद हम लोग आ जाते हैं सिलेंडर में, तीसरा नंबर किसमें, कैलेंडर। CYLINDER। सिलेंडर मतलब कोई पाइप का टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है, इस टाइप से, हम्म ठीक। हम्म सिलेंडर का रेडियस है स्मॉल आर, क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। इसका कुछ हाइट होगा, हम्म होगा कि नहीं, हम्म, हाइट है एच, हाँ। ठीक है। तो देखिए रिया एक्चुअल में होता क्या है, अगर सिलेंडर को हम सपोज यहाँ से काट दे रहे हैं एक साइड से, ठीक है, यहाँ से कट कर दिए, ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल का रूप हम्म, ले लेता है, ठीक है। पाइप को कभी या फिर कोई चीज को काट के देखिएगा तो वो रेक्टेंगल का रूप ले लेगा, कुछ हाँ इस हाँ। टाइप का, ठीक है। रेक्टेंगल का ही शेप से हम्म बनता है, इसको मोड़ दीजिएगा तो सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, क्या चीज बोल रहे हैं सबसे पहले, कर्व सरफेस एरिया, कर। वो इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। अब रेक्टेंगल का देखिए डायमेंशन को हम लोग लिखते हैं, ऊपर वाला जो हाइट है ये एच के बराबर होगा, इसका ब्रेथ, ठीक है, और इसका जो लेंथ होगा ये हम्म 2 पाई आर के बराबर होगा, होगा कि नहीं। 2 पाई आर हाँ। पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है ना। तो देखिए इसका हाँ। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच, होगा इसका एरिया, हम्म लेंथ इंटू ब्रेथ, होगा कि नहीं, हाँ। होगा कि नहीं, क्लियर है, हम्म सही में ना। हाँ। तो सी ए से क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, आर इस आर एच। ठीक है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। एरिया, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, देखिए सी ए से हम लोग को पता है, मतलब साइड वाला कर्व वाला का तो अभी निकाल दिए, अभी निकाले ना, 2 पाई आर एच आया, ठीक है। हम्म और ऊपर में एक सर्कल है और नीचे में एक सर्कल है कि नहीं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम्म इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस दो को सर्कल का हम्म स्क्वायर एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। हम्म तो देखिए टू इसमें इंटू कॉमन क्या पाई आ रहा है, आर टू पाई स्क्वायर। आर कॉमन आ रहा है, बच हाँ। क्या रहा है, एच टू प्लस आर, पाई आर। एच प्लस आर, यही हो गया हम्म 2 पाई आर एच प्लस आर, ये भी माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद निकालना है वॉल्यूम, क्या हम्म निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है। तो वॉल्यूम कोई भी चीज का निकालना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस का एरिया, क्या करते हैं, बेस एरिया बेस
इंटू हाइट, ठीक है। हम्म अब बेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा इसके लिए, सर्कल है तो। और हम्म हाइट क्या है, एच है, हम्म तो पाई आर स्क्वायर एच यही होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर पाई एच, आर स्क्वायर है। ठीक है। ये हो गया। और इसमें क्या बच गया, बस इतना ही है, ठीक है। सिलेंडर खत्म, ठीक है, क्लियर है। हाँ अब देखिए हाँ। नेक्स्ट फिगर, तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर, 4 नंबर में आता है हम लोग का कोन, क्या आता है, कोन, ठीक है। कोन मतलब बर्थडे कैप, बर्थडे कैप देखे हैं, हाँ हाँ। हाँ। इस टाइप का फिगर को क्या बोलते हैं, कौन। कोन, ठीक है। तो कोन का क्या होता है, कुछ रेडियस होता है, ठीक है। सपोज इसका रेडियस आर है, हम्म ठीक है, और इसका कुछ हाइट होता है, ठीक है? समझ रहे हैं, जो सर्कल है उसका सेंटर से उसका जो ऊपर का कोन का जो हाइट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हाइट बोलते हैं, एच से दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें हम्म रिया, तो ये हम लोग का एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है यहाँ पे, हम्म बन रहा है ना। इसको अगर नेमिंग कर दे, हाँ हाँ। ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए सी है, क्या चीज बोल रहा है, ए सी, उसको हम लोग बोलते हैं स्लेंट हाइट, क्या बोलते हैं, लेंथ है। हाइट, तिर्यक ऊंचाई हिंदी में बोलते हैं, इसको एल से दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर ए हम्म सी निकाले, ठीक है, एल निकालना चाहे तो एल बराबर क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम, हम्म ठीक है। हाँ। ये आपका फॉर्मूला है हम्म एल निकालने का, ठीक है। इसके बाद एक हम्म आता है हम लोग का कर्व सरफेस एरिया, क्या आता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, इसको डायरेक्ट याद रखना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। पाई आर एल, जहाँ पे एल क्या एल। है, एल है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, ठीक है, हम्म ठीक। इसके बाद अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जा रहा है, नीचे का सरफेस भी जोड़ देना होगा। कर्व सरफेस एरिया में बस कर्व पार्ट का निकालना है, ठीक है। कहने का मतलब केप का जो बाहर का पोर्शन रहता है, नीचे वाला बेस को छोड़ के, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, हाँ हाँ। बेस को भी जोड़ेंगे, तो बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर प्लस इसका पाई कर्व आर सरफेस स्क्वायर। एरिया होता है पाई आर एल, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, पाई आर कॉमन आएगा, पाई आर। तो इसको हाँ तो आर आर प्लस एल प्लस है। लिखिए, ठीक है, आर प्लस एल, ठीक है। या फिर बहुत जगह में हाँ ऐसे लिखा हुआ रहता है, हम बता रहे हैं, आर प्लस एल लिखिए, या फिर इसको लिखिए पाई आर इंटू एल प्लस आर, कोई दिक्कत है, पाई आर। एल तो प्लस आर, वही। बस एल, एल अच्छा। को इधर लिखे आर को इधर, वही चीज, ठीक है। तो वैसे हम कुछ थोड़ी होगा। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे सब जगह लिखा हुआ रहता है, ठीक है, ठीक। अच्छा। अब इसका हम लोग बात करते हैं हाँ। वॉल्यूम का, क्या चीज का, वॉल्यूम का। वॉल्यूम इधर राइट साइड में लिख दे रहा है, वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए इसका वॉल्यूम जो है ना एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं रिया, इसी हाइट का, ठीक है, इसी हाइट और इसी रेडियस का एक सिलेंडर लेते हैं, क्या लेते हैं, एक सिलेंडर। सिलेंडर, जिसका हाइट एच है और रेडियस क्या है, हम्म आर है, ठीक है। तो हम हम्म लोग क्या पाते हैं कि कौन कौन से, जब हम लोग पानी मान लेते हैं, कौन वाला एक टब लिए हैं और एक इस टाइप का सिलेंड्रिकल टब लिए हैं, ठीक है। तो कौन से जब भरते हैं तो हम्म 3 बार में पूरा पूरी भर जाता है, कहने का मतलब ये इसका एरिया 3 टाइम्स रहता है इसका, ठीक है, 3 गुना रहता है, ठीक है। हाँ। तो ये क्या होगा, 1/3 हो जाएगा, जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या पढ़े थे ऊपर में, पाई आर स्क्वायर एच पढ़े थे, देखिए यहाँ पे ऊपर में यही जगह है ना। हम्म तो 1/3 कर देंगे क्या जी को, वॉल्यूम ऑफ, 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, बुझा रहा है। एच। ये हो जाएगा वन हम्म बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। कोई दिक्कत, परेशानी, नहीं। नहीं, ठीक है। अब कौन के बाद नहीं। हमको पढ़ना है, स्फेयर, क्या पढ़ना है, स्पेयर। स्फेयर। देखते हैं कितना करा पाते हैं 40 मिनट में आज, और कुछ कुछ पढ़ना है, फर्स्ट टर्म भी पढ़ना है, स्फेयर, क्या पढ़ना है, स्फेयर। स्पेयर। स्फेयर मतलब जो फुटबॉल, ठीक है ना, 3D स्ट्रक्चर का रहता है, ये 2D में हो गया, ठीक है। स्फेयर का सबसे पहले सरफेस एरिया सिर्फ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें कर्व सरफेस पार्ट एरिया। होता नहीं है, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है, जब हम लोग 4 सर्कल लोग को लेके कंबाइन करते हैं तो वो एक स्फेरिकल शेप हम लोग को मिलता है, कहने का मतलब बस इसको बस रट लीजिए, ठीक है, कि 4 को सर्कल का एरिया हम्म 4 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया के बराबर होता है, ठीक है। होता है। और इसका वॉल्यूम भी, ये भी याद रखना होगा, ये होता है 4/3, क्या होता है,
4/3 4/3। पाई आर क्यूब, ठीक है। हम्म। हम्म। इसके बाद छठा हम्म। नंबर, छठा नंबर में हम लोग आ जा रहे हैं हेमीस्फेयर। क्या चीज में? हेमिस्फेयर। हेमीस्फेयर मतलब जब हम लोग बॉल को आधा काट दिए, ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा हेमीस्फेयर, हाँ, ठीक है। मतलब कटोर। हाँ, आधा सर्कल, ठीक है। तो इसका कुछ रेडियस होगा रिया। अब देखिए इसका कर्व सरफेस हाँ। एरिया क्या होगा, जो सरफेस हम लोग का ये कर्व पार्ट है जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किए, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया अगर इसका हम्म। पहले निकालना चाहे तो हम लोग क्या करेंगे, जो सर्कल स्फेयर का जो था उसका जस्ट आधा, ठीक है। कहने का मतलब CSA अगर इसका निकाले तो ये हो जाएगा 4/3 का आधा क्या होगा, 4/3 का आधा मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 होगा। हाँ। तो ये हो जाएगा टू हम्म। बाई थ्री पाई आर का हम्म। क्यूब। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिया तो एक्स्ट्रा पार्ट क्या आ रहा है, ऊपर में एक सर्कल है, यही ना। हम्म। हाँ, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया 2/3 पाई आर क्यूब प्लस हम्म। इसका ऊपर का एरिया है हम लोग का पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखिए पाई आर, अरे सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होगा रिया, क्यूब लिख दिए हैं गलती से, ठीक है। हो जाता है मिस्टेक, सिली हम्म। मिस्टेक। ये वॉल्यूम का है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर होगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। वो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दिए थे गलती से, ठीक है, दिमाग। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना इसका टोटल सरफेस एरिया। हम्म। हम्म। तो इसका जस्ट आधा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है? नहीं। अब देखिए वॉल्यूम, क्या चीज, वॉल्यूम, ठीक है, हम वॉल्यूम निकाल रहे थे। अब वॉल्यूम भी क्या होगा, जस्ट स्फेयर का आधा होगा कि नहीं। हाँ। हाँ, तो 4/3 का भी आधा कीजिएगा तो क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। वही फॉर्मूला है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इतना हम्म। तक क्लियर हुआ? तो ये हाँ। कंटेंट आपको मिल जाएगा, इसको पूरा लिख लेना है, ठीक है, इतना इतना जितना लिखा है देखिए यहाँ से, ठीक है रिया। हाँ भैया। हाँ, हाँ भैया। ये लिख लेना है। और अभी आपको रुकिए बताते हैं, इस टाइप का आपको फिगर मिलेगा। फिर एक फ्रस्टम पढ़ना है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अभी आप इतना कर लीजिए, ठीक है, इतना फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? हम्म। 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 इसके बाद न्यूमेरिकल में हम लोग एक्सरसाइज में भिड़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, तो आपको इसका PDF आपको भेजना है पूरा लिख के फॉर्मूला, ठीक है, और याद हो जाना चाहिए। सारा कॉन्सेप्ट से बताए हैं, कुछ डाउट है बोलिए, कहीं पे कोई चीज नहीं समझ में आया वैसा, कोई फिगर? नहीं भैया। हम्म। आ गया, आ गया। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, एंड कर रहे हैं। हम्म। 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 ठीक है, कर लीजिएगा, हाँ आधा भैया। घंटा में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो का। उसको देख के पूरा लिख हाँ लीजिएगा, हाँ। ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक ठीक।